दोस्तों, जब बात किसी देश की सुरक्षा की आती है, तो हर देश का सबसे मजबूत किला होता है उसकी राजधानी का एयरपोर्ट। चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, रूस हो या फिर अफ्रीका का कोई भी देश। क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जहां सुरक्षा के सबसे पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। युद्ध हो या शांति, राजधानी के मुख्य एयरपोर्ट को हमेशा सबसे ज्यादा सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और अत्याधुनिक एयर ट्रैफिक सिस्टम एटीएस तैनात होते हैं। ऐसे में इस किले पर हमला लगभग नामुमकिन। लेकिन रुकिए, आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी घटना जिसने सबसे ताकतवर देशों की नींद उड़ा दी है। आपने रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में सुना होगा। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को में कई जगह ड्रोन हमले किए। यहां तक कि रूस की संसद पर भी ड्रोन अटैक हुआ। लेकिन मॉस्को का एयरपोर्ट, वो आज भी अटैक से बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां की सुरक्षा अभेद्य है। लेकिन दोस्तों, इस बार कहानी कुछ और है। इतिहास में पहली बार एक ताकतवर देश के राजधानी के एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है, और वो भी कामयाबी के साथ। जी हां, स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, वो है इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट की लाइव फुटेज, जो तेल अवीव में है। ये इजराइल का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट माना जाता है। लेकिन यमन के हूती विद्रोहियों ने इस अभेद्य किले को चुनौती दी और एक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। अब सुनिए इस हमले की हैरान करने वाली कहानी। ये मिसाइल पहले सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देती है, फिर इजराइल की सीमा में घुसती है और उनके लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम को मात देती है। इसके बाद इजराइल का मशहूर आयरन डोम, जो छोटी दूरी की मिसाइलों को रोकने में बेजोड़ है, वो भी इस मिसाइल के सामने बेबस हो जाता है। और फिर एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए तैनात शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम को भी ये मिसाइल भेद देती है। नतीजा, तेल अवीव के इस एयरपोर्ट पर सीधा हमला। यह हमला इजराइल के इतिहास में सबसे गंभीर माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि इजराइल की 3 स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था, जो दुनिया में सबसे उन्नत मानी जाती है, पूरी तरह नाकाम हो गई। हूती विद्रोहियों की इस मिसाइल ने इजराइल के तमाम हाई टेक डिफेंस सिस्टम को धूल चटा दी। नुकसान अभी सटीक आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन एयरपोर्ट पूरी तरह बंद है। दुनिया भर की उड़ानें रद्द कर दी गई है। यहां तक कि भारत की एयर इंडिया की एक फ्लाइट, जो तेल अवीव जा रही थी, उसे हवा में ही वापस मोड़ना पड़ा। उसे आबू धाबी में उतारा गया और अब वो भारत लौट रही है। अब सवाल ये है, ऐसा कैसे हो गया? इजराइल और अमेरिका, जिनके पास दुनिया के सबसे उन्नत हथियार और टेक्नोलॉजी हैं, वो इस हमले को क्यों नहीं रोक पाए? क्या ये कोई आंतरिक सुरक्षा चूक थी, या फिर हूती विद्रोहियों का कोई तुक्का लग गया, या फिर, और ये सबसे डरावना सवाल है, क्या हूतियों के पास अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो इजराइल और अमेरिका के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम को बेकार कर सकती है? ये सवाल सिर्फ इजराइल और अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पूछ रही है। क्योंकि अगर इजराइल का डिफेंस सिस्टम, जो शॉर्ट रेंज में दुनिया का सबसे बेहतरीन माना जाता है, फेल हो सकता है, तो कोई भी देश सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, ये घटना सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। दुनिया के हर देश को अब अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना होगा। इजराइल ने जो गलती की, उसे बाकी देश दोहराना नहीं चाहेंगे। इस हमले का सच जल्द से जल्द सामने आना चाहिए। क्या था वो कारण? क्या थी वो कमजोरी? ताकि दुनिया के बाकी देश अपनी सुरक्षा को और पुख्ता कर सकें। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, या फिर दुनिया की सैन्य ताकतों के लिए एक नया खतरा उभर चुका है? हमें कमेंट में जरूर बताइए।